आज हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कैसे होता है, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, ओरेकल में कैसे वर्क करता है वो देखिए। इफ कंडीशन, इफ कंडीशन देन कोई ब्रैकेट नहीं होता, सीधा लॉजिक होता है। सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में जैसे ब्रैकेट देते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं होता और लास्ट में लिखा जाता है एंड इफ, और लास्ट में लिखा जाता है एंड इफ। इस तरह से ये सिंटेक्स होता है सिंपल इफ का, जो सिंपल इफ होता है। और अगर इफ एल्स होता है ये कहलाता है सिंपल इफ, सिंपल इफ होता है। और अगर हम बात करते हैं इफ एल्स की, इफ देन, या हम बोल सकते हैं इफ एल्स। तो इफ एल्स कैसे वर्क करता है देखिए। इफ कंडीशन देन इस तरह से ये चलेगा। उसके बाद एल्स आता है, और एल्स के बाद फिर कंडीशंस आती है। कंडीशन मतलब एल्स के बाद स्टेटमेंट आती है और लास्ट में लिखा जाता है एंड इफ। कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है। सिंपल इफ एल्स इस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम इसके प्रोग्राम्स बनाते हैं और चेक करते हैं। सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे, राइट अ PL SQL block which find largest between two integer number, लार्जेस्ट बिटवीन टू इंटीजर नंबर। दो में से जो लार्जेस्ट है वो क्या करना है, निकालना है। नंबर इज इनपुट बाय द यूजर, यूजर को क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। चलिए पहला प्रोग्राम है, हम देखते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। आप तो जानते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह सेट सर्वर, क्योंकि आप हमेशा न्यू प्रॉम्प्ट स्टार्ट करोगे ना, सेट सर्वर आउटपुट ऑन सेट वेरीफाई ऑफ। हम जाते स्टार्ट करते हैं डिक्लेयर एक्स, ये हम बोल देते हैं ए नंबर, बी नंबर, बिगिन a colon equals to m% of a, b colon equals to m% of b, if a greater than b, then देखो कंडीशन लिख रहे हैं ना, इफ कंडीशन देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, हम बोल देंगे a इज लार्जेस्ट, a इज लार्जेस्ट। इस तरह से लिखते हैं, नहीं तो else dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन b इज लार्जेस्ट। इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद लिखा जाएगा एंड इफ। सेमीकोलन देते हैं, जहां तक देखता हूं मैं देता हूं सेमीकोलन, नहीं लगा तो हम हटा देंगे। उसके बाद हम एक्सेप्शन लिखना है तो एक एक्सेप्शन डाल सकते हैं, एक्सेप्शन व्हेन वैल्यू अंडरस्कोर एरर देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन चेक योर इनपुट डेटा, चेक योर इनपुट डेटा। उसके बाद एंड लिख देते हैं, और उसके बाद स्लैश दे देते हैं। ए की वैल्यू डालेंगे जैसे 22, बी की वैल्यू डालेंगे 11। तो आप तो जानते हो लार्जेस्ट कौन सा है, ए। तो देखो आउटपुट में आएगा ए इज लार्जेस्ट।
वैसे ही अगर हम स्लैश करते हैं और अगर हम देते हैं 11 और 33, तो अब तो पता है कौन लार्जेस्ट आएगा, बी इज लार्जेस्ट। इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा। तो मतलब आखिरी में एंड इफ के बाद भी सेमीकोलन देना है, हमको सेमीकोलन देना पड़ेगा। सिंटेक्स में वो मैंने नहीं मेंशन किया, बट देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम, समझ में आ रहा है किस तरह से यूज किया मैंने सिंपल? एनी डाउट? नो सर। अब देखिए सर ये नेक्स्ट। सिंपल नहीं था ना, क्या बोले? ये if else था ना? हाँ ये इफ एल्स था, इफ एल्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि कैसे यूज करते हैं इफ एल्स वगैरह। ठीक है, राइट अ EL block to input number from the user, check whether the entered number is even or odd। आपको चेक करना है वो जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है। एक नंबर इनपुट करना है और चेक करना है वो इवन है या ऑड है। तो देखिए मैं कैसे करता हूं, मैं फिर से जाता हूं, डिक्लेयर एक नम नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसको बता देता हूं नंबर ऑफ 4, बिगिन नम को मैं क्या कर लूंगा, इनपुट कर लूंगा %% ऑफ नम और बोल दूंगा इफ नम। अब मुझे देखो नंबर इवन है या ऑड है ये कैसे पता चलेगा, बताइए मुझे। ये इवन है या ऑड है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए। ये 3 इवन है या ऑड है? ऑड। कैसे पता चला? ऑड है सर। सर 2 के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोज करो 7 बोलता हूँ, इवन है या ऑड है? ऑड। 2 के टेबल में नहीं आने का क्या मतलब है, ये बताओ। सर वो 2 से डिवाइड नहीं होता, उसका रिमाइंडर 0 नहीं हाँ, आता 2 है। से डिवाइड हाँ। नहीं होता। मतलब जब आप 2 से डिवाइड करने जाओगे तो फुल्ली डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, नो सर। रिमाइंडर बचता है। जैसे अगर मैं बात करूं 8 की, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। लेकिन 2 0। 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। तो ऐसे केस में हम भी यही चेक करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में कि वो जो नंबर है, नंबर को अगर आप मॉड 2 करते हो, नंबर मॉड 2 करते हो, अगर ऐसा करते हो, देन सॉरी, इफ नम मॉड 2, हम बोल सकते हैं नम मॉड 2 इज इक्वस टू 0। एक्चुअली सर कैसा होता है ना, जब हम लिख रहे हैं नम मॉड 2 इज इक्वस टू 0, तो ऐसे केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ओरेकल में जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो देखो असाइन कैसे करते हैं, उसके ऊपर वाली लाइन में लिखा है इस तरह से असाइन करना। कंपेयर जो करते हैं ना वो सिंगल इक्वल से कंपेयर करते हैं, डबल इक्वल से ओरेकल में कंपेयर नहीं करते। ओरेकल में कंपेयर करने के लिए सिंगल इक्वल टू है। अपनी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, वही चीज आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो शायद ट्रिपल इक्वल टू है, वैसे ही आप बाकी में देखोगे तो डबल इक्वल टू है, ओरेकल में देखोगे तो आप सिंगल इक्वल टू है। इफ नम मॉड 2, जो नंबर आपने इनपुट किया मॉड 2 करने का, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे केस में देन हम बोल सकते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैं बोल देता हूं नंबर इज इवन, और उसके बाद मैं लिख देता हूं एंड इफ। एक्सेप्शन when value underscore error, then dbms underscore output dot put underscore line, check your input data।
1 2 3 नंबर इवन है या ऑड है? बताइए। और ऑड है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो नंबर इज ऑड आना चाहिए। कुछ मैसेज नहीं आया, इसका मतलब वो उस इफ के अंदर नहीं गया। मैं फिर से देता हूं, नंबर इज इवन है। हाँ, हमने एल्स लिखा ही नहीं ना सर, यही तो गड़बड़ कर गए हम। हमने प्रोग्राम ही पूरा नहीं लिखा ना। अरे समझ में आया कि नहीं? एल्स तो हमने लिखा ही नहीं ना, हाँ सर। एल्स तो लिखना था ना। इवन है तो जाएगा, नहीं है तो उसके लिए भी तो हमें लिखना पड़ेगा कि नंबर इज ऑड। ओ गलती से डबल सेमीकोलन आ गया, ठीक है शायद चल जाएगा, देखते हैं। नहीं चलेगा तो हम चेंज कर देंगे। वन 23 वो नहीं ले रहा है डबल सेमीकोलन, ठीक है उसको करेक्ट कर लेते हैं। सर हम्म। वहाँ पे मॉड्यूलस का सिंबल क्यों नहीं यूज किया? मॉड्यूलस का सिंबल नहीं यूज किया जाता है। ओके, आपको मैंने हमारी बैच में लाइक ऑपरेटर पढ़ाया हूं या नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया शायद से। ठीक है, मैं लाइक ऑपरेटर नहीं। पढ़ाऊंगा, वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ मॉड करने के लिए ये यूज नहीं, परसेंटेज यूज नहीं होता सर, परसेंटेज यूज नहीं होता। समझ में आया? वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की कैटेगरी में आता है इसलिए। ओके। ओके यस सर। हाँ, नंबर इज ऑड, देखो नंबर इज ऑड आ जाएगा और 122 नंबर इज इवन आ जाएगा। अब सर आपने इस तरह से प्रोग्राम को लिखा ना, देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो इसी प्रोग्राम को। मैं जाता हूं थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक ये टेक्निक हो गई। आपने ऐसा लिखा ना, इफ नम मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इफ थोड़ा ब्रैकेट में मॉड, ब्रैकेट में नम कॉमा 2 इज इक्वल्स टू 0 करके देखते हैं। मतलब मॉड नाम का फंक्शन मैं यूज कर रहा हूं और बोल रहा हूं वो नंबर कॉमा 2, तो पहली वैल्यू सेकेंड वैल्यू पहली वैल्यू को डिवाइड करेगा और ये रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा 0 से। तो इक्वल्स टू 0 है क्या? अगर होगा तो देन आना चाहिए। तो देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। अगर मैं डालता हूं 123, देखो नंबर इज ऑड, ऐसा भी चलता है। और अगर मैं स्लैश कर दूंगा 124, तो देखो नंबर इज इवन। मतलब ऐसा भी चलता है, मॉड नम कॉमा 2, ये मॉड नाम का फंक्शन, इसे 2 आर्गुमेंट लगी, इसने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया तो रिप्लेस हो गई ये वैल्यू, जो रिप्लेस हो गई इतना, ये रिप्लेस हो गई 0 से। तो 0 इक्वल्स टू 0 है क्या? हाँ है। तो नंबर इज क्या होगा? इवन। और नहीं होगा तो नंबर क्या होगा? ऑड। और यहाँ पर कैसा किया, ये हमारी पुरानी टेक्निक थी, हम सी वगैरह में मॉड की जगह मॉड का साइन लिखते थे, याद है आपको? अरे आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी ये क्या करता है, वर्क करता है। तो आपने देखा इस तरह से हम ये प्रोग्राम्स को भी रन कर सकते हैं। अब एक होमवर्क आपके लिए है जो आपको करना है और मुझे पर्सनल चैट पे भेजना है, ठीक है? वो क्या प्रोग्राम है वो मैं बता देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम, और प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भेजना है जो आप टाइप करोगे। राइट अ प्रोग्राम विच रीड 3 इंटीजर नंबर। राइट अ प्रोग्राम नहीं, राइट अ, इसमें बोला जाता है राइट अ PL/SQL ब्लॉक। राइट अ PL/SQL ब्लॉक विच फाइंड largest between 3 numbers. 3 numbers
entered by the user, 3 numbers entered by the user। आपको क्या करना है, एक PLSQL ब्लॉक बनाना है, उसमें से क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट 3 नंबर क्या करना है, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स, मतलब 3 इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं, 3 इंटीजर मतलब 3 नंबर आपको इनपुट करना है, उसमें से लार्जेस्ट निकालना है। अभी मैंने आपको 2 में बताया सर, बताया कि नहीं बताया, सबसे पहला प्रोग्राम में 2, अब आपको 2 नहीं कितने इनपुट करने पड़ेंगे, 3, और उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लार्जेस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, तो सर ये है, तो मैं ये जाता हूं, ये मैं आपको दे देता हूं, तो आपको मैंने भेज भी दिया ग्रुप में, ठीक है। सर इसमें इफ एल्स यूज कर सकते हैं? इफ एल्स का ही यूज करके करना है, और सबने सर करना नहीं, है। जैसे हाँ बोलो। सर जैसे पहले इफ लिखते, फिर इफ एल्स लिखते, फिर इफ एल्स लिखते, फिर आखिरी में एल्स लिखते। हाँ वैसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, ओके। ठीक है, वैसा भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो सर ये आपको ट्राई करना है, लार्जेस्ट बिटवीन कौन सा, 3 इंटीजर नंबर वाला क्या करना है, आपको ट्राई करना है। अब अगर हम आगे बढ़े तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, राइट अ PLSQL block, write a PLSQL block which input integer number from the user, calculate the reverse of number। हमें क्या करना है, वो नंबर का रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। जो भी नंबर आप डालोगे इंटीजर नंबर, उसका क्या करना, रिवर्स। मतलब अगर आपने डाला 123, तो 123 का रिवर्स कितना हो गया, 321। आ गया समझ में, ये हमें करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिक्लेयर नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, इसको मैं बता देता हूं नंबर, और उसके बाद सर देखो, अब मुझे नंबर को रिवर्स करना है, तो कुछ मुझे और वेरिएबल लगेंगे। एक डिजिट नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, जिसको मैं बता देता हूं नंबर, और इसकी भी मैक्सिमम लिमिट में सेट कर देता हूं। डिजिट के बाद मुझे लगेगा एक रिवर्स नाम का वेरिएबल, जिसको मैं बता देता हूं नंबर, और कोलन इक्वल्स टू, इसको असाइन कर लेता हूं 0। इनिशियली इसमें कितना रख लेता हूं, 0 रख लेता हूं। वो नंबर जो मुझे स्कैन करना है, वो डिजिट जिसको मुझे क्या करना है, एक एक करके सेपरेट करना है और रिवर्स करना है मुझे, जिसमें फाइनल आंसर आएगा वो रिवर्स में आ जाएगा। अब मैं जाता हूं बिगिन, मैं जाता हूं नंबर को इनपुट करता हूं, नम कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ नम। मैं कई बार बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड साइड में वही वेरिएबल लिखो जो डिक्लेयर किया है, राइट हैंड साइड में कुछ भी चलेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन चलेगा। अब हम जाते हैं नंबर, उसके बाद अब मैं बोल देता हूं, अब इसको यूज करना पड़ेगा लूप। तो वाइल नम नॉट इज इक्वल टू 0, जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं है तब तक ये लूप चलेगा, अंदर आएगा। और हमें क्या करना है, हम जाते हैं सबसे पहले डिजिट को सेपरेट करते हैं। डिजिट इक्वल्स टू, एक एक डिजिट को सेपरेट करने के लिए ये कंसेप्ट सी का भी लॉजिक है, जो मैंने आपको पढ़ाया हूँ, सी में भी पढ़ाया हूँ। तो सेपरेट करने का लॉजिक कैसा है, डिजिट कोलन इक्वल्स टू, अगर हमें किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट सेव करना है तो उसे किया जाता है मॉड 10। मतलब अगर मैंने बोला 123 मॉड 10 करता हूं ना, तो लास्ट डिजिट ही आंसर आएगा 3। उसी तरह से 123 बाय 10 करता हूं तो लास्ट डिजिट हट जाती है क्वेश्चन मॉड करने पर रिमाइंडर, बाय करने पर क्वेश्चन। और मॉड 10 करोगे तो लास्ट डिजिट, बाय 10 करोगे तो लास्ट डिजिट हट जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें आएंगी। लेकिन सर ये जो कंसेप्ट था, ये सी का कंसेप्ट था। हाँ, सी का कंसेप्ट था। वहां पे मॉड नाम का ऐसा साइन हुआ करता था, इस तरह से साइन हुआ करता था। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो मॉड नाम का जो है ना, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जाना जाता है, इसके जगह हम मॉड MOD करके यूज करेंगे। तो चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, नंबर को स्कैन किया, कब तक चलेगा, जब तक 0 नहीं हो जाता। सबसे पहले डिजिट को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ डिजिट इक्वल्स टू नम, या ऐसा लिख सकते हैं मॉड ब्रैकेट में नम कॉमा 10, डिजिट मॉड ब्रैकेट में नम सर कॉमा, वो वाइल के कंडीशन में क्या साइन दिया हुआ है, नम? नॉट वाला साइन है ये, नॉट वाला। हम वो भी ट्राई करेंगे ना, आप बोल रहे हो मैंने ऐसा लिखा हूं सर, नम नॉट इक्वल्स टू 0। नॉर्मली हम ऐसा लिखते थे सी में, नम नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी मैं ट्राई करके देखूंगा सर, अभी एटलीस्ट एक बार रन हो जाए, जैसे हम करते हैं ना एक से ज्यादा सिनारियो, तो वैसा भी हम करके देखेंगे। क्लियर है? कब तक चलेगा? जब तक 0 नहीं है तब तक। क्लियर है? तब यस तक, सर। हाँ तब तक ये चलेगा। डिजिट को मॉड नम कॉमा 10 बोले तो लास्ट डिजिट ही आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिजिट में आ जाएगा, डिजिट में आ जाएगा। और आने के बाद हम बोल देंगे रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 और प्लस ऑफ डी। सर ये सी के लॉजिक है जो मैंने आपको सी में पढ़ाया हूं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगा या नहीं होगा हम देखते हैं, नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10। तो क्या होगा ना सर, ओरेकल में क्या होता है ना, पहले मैं जानबूझ के ऐसे ही लिखता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम होता है। देखो अगर हो गया तो नम इक्वल्स टू नम बाय 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट हट जानी चाहिए। उसके बाद जाता हूं, उसके बाद मैं जाके लिख देता हूं एंड लूप। उसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा तो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन मैं बोल देता हूं रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू REV ले लेता हूं, एक्सेप्शन when value underscore error then DBMS underscore output dot put underscore line take your input data। अब देखते हैं करके सर हाँ हाँ सर लाइन नंबर 9 पे रिवर्स का जो कंसेप्ट लिखा है उसमें प्लस डिजिट चाहिए ना? हाँ 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 सॉरी, हाँ प्लस डिजिट चाहिए। सबसे पहले हम उसको करेक्ट करते हैं, डी लिख दिया मैंने। क्योंकि डिजिट हमने डिक्लेयर किया है ना वेरिएबल। चलो 123 डालते हैं। वाह ग्रेट, आ गया देखो 321। आया कि नहीं आया? आ गया रिवर्स नंबर, ये 321 आ गया। तो मैं आपको बोला ना सर, आपको ये जो लॉजिक्स हैं ये ऑलरेडी सी में कवर हो चुके हैं, आप जाके देखोगे तो आपको मिलेंगे। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, हम इसकी जगह वो लिख के देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। डिक्लेयर नंबर डिजिट, ये नंबर को इनपुट किया, नम नॉट इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख के करते हैं। बाकी हम एज इट इज रखते हैं। हम 123 देते हैं, देखो 321। तो देखो ऐसा भी नॉट चलता है और इस तरह से भी नॉट चलता है। सर समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़े
तो नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ PL/SQL block, write a PL/SQL block which calculate sum of पप्पाला माग पप्पाला माग म्हटलं. write a PL/SQL block which calculates sum of digit of entered number. अब आपको क्या करना है, डिजिट का सम करना है. डिजिट का सम मतलब 123 है, तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 1 + 2 + 3, मतलब कितना आ जाएगा 6. क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया आपको? डिजिट का क्या करना है आपको, सम करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हम जाते हैं, जितनी डिजिट आप डालोगे उसका सम. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. डिजिट के सम के लिए हम डिक्लेयर करते हैं, नंबर लेते हैं, ये डिजिट तो लगेगी हमको. उसके बाद अब रिवर्स की जगह ना हम एक वेरिएबल चेंज कर लेते हैं और उसका नाम ले लेते हैं हम सम. याद रखना आप सम नाम का नहीं ले सकते, क्योंकि सम नाम का कीवर्ड है ओरेकल में. SUMM कर देना, सम मत करना. अगर आप लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इन चीज का ख्याल रखना. उसको भी इनिशियलाइज 0 कर लेते हैं. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना है, अदरवाइज आप करते रहोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है करके. नंबर को इनपुट करेंगे, while num not equals to 0 लूप चलेगा. डिजिट सेपरेट करोगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स, ये हटा के हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट. सम इक्वल्स टू सम प्लस डी. इनिशियली सम में कितना है, इनिशियली सम में है 0, और डिजिट सेपरेट होते जाएगी, और सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट में क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा. तो डिजिट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. और फाइनली जो नेक्स्ट लाइन थी, हम जाते हैं, नम इक्वल्स टू नम बाय 10 हो जाएगा, एंड लूप हो जाएगा, DBMS एक्सेप्शन वैल्यू मैं देता हूं 123. क्या प्रॉब्लम, अच्छा रिवर्स, गलती से हमने रिवर्स लिख दिए. रिवर्स की जगह हमें वेरिएबल का नाम क्या लेना पड़ेगा, सम नाम लेना पड़ेगा. देखो टोटल सम कितना आ गया, 6. आया समझ में किस तरह से किया मैंने? 3 डिजिट, जब तक नम 0 नहीं हो जाता सेपरेट किया डिजिट को, और जो सेपरेट की हुई डिजिट की सम तो वैसे भी 0 था, तो सम में क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया और उसको सेपरेट कर दिया. सर इस तरह से हमारा लूप चलेगा, और ये फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा. और अगर आपको डाउट लगता है तो आप उठाओ सीके प्रोग्राम और देखो, यही लॉजिक आपको वहां पे मिलेगा सर, सेम लॉजिक आपको मिलेगा. और नहीं तो कॉपी पेन लो और इटरेट करना चालू करो कि क्या होता है. इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट मतलब ऐड करके देखो, तो आपको पता चलेगा. तो आपको होमवर्क क्या है, ध्यान से सुन लो. और मुझे आज आपको शाम आपने सभी ने भेजना है. आपको टाइम नहीं मिला, आपको कुछ नहीं हुआ, आप देखो लेकिन भेजो. आपको क्या करना है, 3 नंबर को इनपुट करना है, और इनपुट करके उसका क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट कौन सा है 3 में से, पहली चीज. दूसरी चीज आपको क्या करना है, ये जो प्रोग्राम मैंने अभी मैं नोट्स में अपडेट कर देता हूं. मैंने ये जो प्रोग्राम बताया, आखिरी के 2 प्रोग्राम देखो, कौन सा, एक रिवर्स वाला और एक सम ऑफ डिजिट. सॉरी गलती से मैंने रिवर्स नंबर लिख दिया, मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूं, सम ऑफ डिजिट हो जाएगा यहाँ पे. आपको क्या करना है, इसका जो लॉजिक चल रहा है ये आपको नम की वैल्यू लेना है, वन ट्वेंटी थ्री है, 123 है. तो ऐसे केस में आप देखोगे 123 नॉट इक्वल टू 0, 123 नॉट इक्वल टू 0 है. तो ऐसे केस में आपको कोई एक नंबर, सपोज करो 123 लेना है, तो रिवर्स करने के बाद कितना आ जाएगा, 320.
तो आपको एक नंबर लेना है और लूप चलाना है और देखना है कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इटरेट करना है, 123 लेना है और आपको सम ऑफ डिजिट निकल के आ जाएगा। तो ये लूप कैसा चल रहा है वो आपको करना है, तो ये आपको भेजना है, 3 चीजें आपको करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, तो इटरेट करके भेजना है, नंबर लेना है 123 लेना है, तो उस तरह से आपको भेजना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सूचना, एक सेकंड इसको मैं करेक्ट कर दूं। सर सबसे इम्पोर्टेंट, ओके जस्ट अ मिनट।